अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर असलान। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 17 को डिस्कस किया था सेकेंड ईयर की फिजिक्स में, और आज बारी है हमारे पास न्यूमेरिकल्स की। तो अपने पास अपनी बुक ओपन करें और उससे मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, यहाँ हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है A Carnot engine takes 200,000 joule of heat from a reservoir at 500 केल्विन। आपके पास एक कार्नोट इंजन है जो हीट को ले रहे हैं 2000 जूल ऑफ हीट को किसी रिजर्वर से, और उसका टेम्परेचर जो है वो आपके पास है 500 केल्विन। डज सम वर्क, और कुछ काम करता है, एंड डिस्कार्ड सम हीट टू अ रिजर्वर, और कुछ हीट जो है वो जो 5000 हीट जो 2000 जूल मिली है उसमें से कुछ हीट रिजर्वर में चली गई है और कुछ जो है ना काम करने में यूज हुई है। और कितने रिजर्वर में जाकर हीट वहाँ जाकर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया वो 350 केल्विन, मतलब T2 के लिए। फिर कह रहा है हाउ मच हीट इज डिस्कार्डेड, कितनी हीट ज़ाया होगी ये बतानी है सबसे पहले। हाउ मच वर्क डज, कितना इंजन ने काम किया हुआ ये बताना है, एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी। तो बना लेते हैं डेटा के क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले आपके पास जो गिवन है वो हीट गिवन है, और हीट जो है एब्जॉर्ब कितनी की उसने वो गिवन है, हीट एब्जॉर्ब। और जो हीट एब्जॉर्ब है उसको हम डिनोट करेंगे Q1 से। तो आपको बताया था कि जब भी जहाँ से हीट आ रही होती है वो आपके पास ऐसा कहलाता है Q1 का, और Q1 आपके पास जो है वो गिवन है 2000 जूल। उसके बाद आपके पास टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, और जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको T1 से डिनोट करते हैं। हायर टेम्परेचर वाली जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर T1 होता है, और ये T1 जो है आपके पास गिवन है 500 केल्विन। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ कूल्ड बॉडी गिवन है, टेम्परेचर ऑफ कूल्ड बॉडी। अब टेम्परेचर लिखेंगे ऑफ कूल्ड बॉडी, कूल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपके पास आ जाएगा T2। तो T2 आपके पास कितने गिवन है, वो आपके पास गिवन है 350 केल्विन गिवन है। उसके बाद हमें सबसे पहले हीट डिस्कार्डेड रिक्वायर्ड में क्या है, जितनी हीट डिस्कार्ड हुई है मतलब ज़ाया हुई है, रिक्वायर्ड जो हीट रिक्वायर्ड जो है रिक्वायर्ड में सबसे पहले हीट डिस्कार्डेड हीट फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो जो है आपके पास Q2 फाइंड आउट करनी है जितनी डिस्कार्ड हुई है वो। उसके बाद हमें वर्क फाइंड आउट करना है, वर्क को W से डिनोट करते हैं। तो रिक्वायर्ड में हमें क्या क्या है, हीट रिक्वायर्ड जो Q2 है वो मालूम करनी है, वर्क फाइंड आउट करना है, लास्ट में हमें फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को E से डिनोट करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक डेटा मौजूद है, इसके मुताबिक हम अपने वर्क को स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को फाइंड आउट करना है। और चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम चाहें तो सबसे इजी जो है मेथड उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम एफिशिएंसी को निकालना है, सॉल्यूशन फॉर ई फॉर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला सबको याद होगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी को ई से डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी को ई से डिनोट किया जाता है, और ये एफिशिएंसी बराबर होती है 1 माइनस T1 डिवाइड बाय T2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ई आपके पास आ जाएगा 1, इसी तरह का माइनस T1 हायर टेम्परेचर जो होता है वो ऊपर आता है, ये आपके पास आ जाएगा 500 डिवाइड बाय T2 कितना है आपके पास 350 मल्टीप्लाई बाय 100। कुछ नहीं किया, ये अपनी जगह पे रहा, 1 माइनस T1 की जगह T1 की वैल्यू T2 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा आप थोड़ा सा काम कैलकुलेटर में आप लोग कर दीजिएगा, इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पॉइंट में लिखकर 1 में से माइनस करवाएंगे, 1 से माइनस करवाने के बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे।
जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा, एफिशिएंसी का आंसर आ जाएगा। एफिशिएंसी के बाद अगर हम निकालें वर्क के लिए क्या करना होगा, फॉर W, W का फॉर्मूला भी याद रखें। W का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल W डिवाइड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में, जब हमारे पास कार्नोट रीजन और हीट इंजन की डेरिवेशन हमने की थी। तो वर्क की एफिशिएंसी के दो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे। एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमारे पास यहाँ से हम W को फाइंड आउट करना चाहें, Q1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, E इंटू Q1 मल्टीप्लाई इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय W इंटू 100 को यहाँ भेज दें तो W आपके पास बराबर आ जाएगा E इंटू Q1 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से W का आपको फॉर्मूला बना के दे दिया, एफिशिएंसी की वैल्यूज यहाँ से पुट कीजिएगा। ये आपके पास यहाँ पर Q1 की जो वैल्यूज है वो आएंगी, वो आपके पास Q1 गिवन है 2000 जूल, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास W आ जाएगा। और W के बाद अगर Q2 फाइंड आउट करना है, Q2 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ नोट डाउन करेंगे फॉर Q2। अब Q2 फाइंड आउट करना है तो Q2 के लिए W का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस Q2। इस बार हमें Q2 फाइंड आउट करना है तो Q2 बराबर आ जाएगा W माइनस, ये आपके पास Q2 मान गया, माइनस का W आएगा। यहाँ देखें Q2 हमें फाइंड आउट करना है, माइनस का था उस साइड जाके प्लस का हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा W यहीं पर रहा। देखें आपके पास Q2 माइनस का उधर जाके किसका हो गया, प्लस का, तो Q1 अपनी जगह पर रहा, प्लस का W इस आकर माइनस का W बन जाएगा। अब यहाँ पर Q2 इसी तरह रहा, Q1 आपके पास गिवन थी 2000 जूल माइनस W, यहाँ से जो आंसर आएगा वो यहाँ पुट करके यहाँ से Q2 फाइंड आउट कर लेंगे। इजी से क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दी कि यहाँ पर जो डिवाइड करने से आएगा 1 से सब्ट्रैक्ट करने की एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ पुट करेंगे Q1 की वैल्यू गिवन है, सॉल्व करेंगे W आ जाएगा, वहाँ पर W की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास Q2 का आंसर आ जाएगा। सारे एक दूसरे के साथ रिलेट हैं, इसको ट्राई करें, सॉल्व करें। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है, 3 क्वेश्चन, उनको ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह फिर जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।